वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, साइंस क्लास 6। हम विपिन कुमार आपके साथ फिर से जुड़ गए हैं। अध्याय 5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे पदार्थों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे। इसमें हम आज बात करेंगे निष्पावन। तो इसमें आपका एक्टिविटी 3 शामिल है। निष्पावन को एक प्रकार से हम कहते हैं ओसाना। जिस प्रकार से जैसे हवा चलती है तो जो घर की लेडीजें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं क्या पुरुष भी करते हैं एक्चुअली, जब किसी चीज़ को अलग करना होता है कणों के रूप में तो इसको निष्पावन कहते हैं। और आमतौर की भाषा में जो लोकल लैंग्वेज इसको ओसाना भी कहते हैं। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए और इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को जो आपने मिक्स किए हैं उनको आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है, यानी उनकी जो साइज है वो समान है? तो साइज भी समान नहीं है क्योंकि आपने अलग अलग मिक्सचर के मिश्रण को एक साथ मिलाया हुआ है। क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव? हाथ से अगर उनको सेलेक्ट करोगे तो आपको जो है सालों लग जाएंगे, फिर भी आप अलग नहीं कर पाओगे। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि जो होती है वो निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान जो होते हैं वो इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखा देते हैं, ये लेडीज जो होती है ये निष्पावन करती है। इसको हम आमतौर की भाषा में इसको जो है ओसाना भी कहते हैं। यहाँ पे देखो इसके जो कण हैं वो यहाँ पे मिक्स हो गए हैं इसके अनाज में, और जब इस कण को ये यहाँ पे जब हवा चलती है तो ये ओसाती है, तो जो हल्के कण होते हैं इस प्रकार से दूर हो जाते हैं और जो भारी कण होते हैं अन्न के वो यहाँ पे ढेर बना के इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसको हम निष्पावन भैया कहते हैं। अगला चालन की बात करते हैं। तो कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है ना, जैसे रक्षाबंधन में या भी हाल फिलहाल में जो है जन्माष्टमी का त्यौहार था, तो इसमें आपकी व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की भी आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी यानी छन्नी का उपयोग करते हैं और इसमें आटा डालते हैं और आटा डाल के जब इसको हिलाते हैं इस प्रकार से, तो जब भी आप इसको हिलाते हो तो एक्चुअली क्या होता है कि जो यहाँ पे जो इसके महीन कण होते हैं वो इस पात्र में आ जाते हैं और चोकर के जो कण होते हैं वो इसी छन्नी में रह जाते हैं, जिसको हम सेपरेट करके बाहर या जानवरों को खिलाने के लिए या गाय के खिलाने के लिए यूज में लेते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि जो बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं वो चालनी में यानी छन्नी में ही रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल जहाँ जो चक्की वगैरह होती हैं वहाँ गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है, और ऐसा करने के बाद में जो आपको जो आटा मिलता है वो आपको प्योर मिलता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी छन्नी या चालनी पर डाला जाता है और चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उनको दूर किया जाता है। यानी निष्पावन की प्रक्रिया के द्वारा और थ्रेसिंग की प्रक्रिया के द्वारा भी गेहूं में बहुत सारे कण रह जाते हैं, जिनको हम चलनी यानी छन्नी के द्वारा भी छान लेते हैं। तो आपकी जो थ्रेसिंग है वो बड़े पार्टिकल्स को अलग करने की विधि है, निष्पावन भी बड़े पार्टिकल को अलग करने की विधि है, लेकिन जो छलनी है वो अति सूक्ष्म कणों को भी अलग करने की जो विधि होती है जिसको हम चालन कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो हमारे बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और
अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप कम से कम यार लाइक तो कर दिया करो। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, लव यू ऑल।